मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़, और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़, और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास, रेलवे के पास, आर्मी के पास वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं। चलिए आप वक्त पे आइए। देखिए, जो ये संशोधन हुए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लंबे समय तक चल रहे कानूनी मुकदमे जो पेंडिंग लिटिगेशंस 2013 में 10,380 केसेस थे, जो 2025 में बढ़ करके 21,618 केसेस हो गए। अनाधिकृत घुसपैठ, एनक्रोचमेंट, ये सुनिएगा सभापति महोदय और सभी सदस्यों को कहूंगा, वंशी पोर्टल में टोटल एनक्रोचमेंट के केस 58,890 है। इसमें से लगभग 31,999 पेंडिंग एनक्रोचमेंट है, जिसमें 9,000 मुस्लिम पार्टीज है, अर्थात मुसलमानों के जमीन पर भी अधिग्रहण का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। इसलिए जो ये बिल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, इसलिए बिल से संरक्षण मुसलमान को भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के सभी कौम को मिलेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सेक्शन 40 को लेकर आज जो कहा गया, मैं बस 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। सेक्शन 40 को लेकर आज यहां बहुत चर्चा हुई। ये जो तर्कहीन शक्ति, इरेशनल पावर दिया गया था वक्फ बोर्ड को, खुद ही इंक्वायरी करते थे और खुद ही जमीन को वक्फ में डिक्लेयर करते। পাথরের ন্যায় কঠিন, as firm as a rock, no, as firm as rock। এই ঠিকই বলেছিলাম স্যার। পাথরের ন্যায় কঠিন, as firm as a rock। মূর্তির ন্যায় নির্বাক, as dumb as a statue। as changeable as the weather। আবহাওয়ার মতো পরিবর্তনশীল, as changeable as the weather। দিনের মতো পরিষ্কার, as bright as a day, as bright as day। রাজহাঁসের মতো সুন্দর, as graceful as a swine। swine, রাজহাঁসের মতো সুন্দর, as graceful as a swan।